बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब युद्ध में तब्दील हो गया है। आखिर इस युद्ध की वजह क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई जगहों पर रूस और यूक्रेन सेनाओं में युद्ध छिड़ गया है। इस बीच युद्ध को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिर विवाद है क्या? किस बात का झगड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच जिससे युद्ध में तब्दील हो गया है? यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है? यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की जड़ क्या है? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बंटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। कब शुरू हुआ था यह तनाव और विवाद? 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वो प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। क्या चाहता है रूस? इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। मौजूदा स्थिति क्या है? इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिया है। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। इनमें 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है और रूस के 5 फाइटर जेट मार गिराने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर जेलेंस्की ने इस बीच रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अब उसके शेरनोबिल स्थित बंद पड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश में है। जेलेंस्की ने कहा कि इस बारे में उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री को बताया है। उन्होंने कहा कि परमाणु संयंत्र में 1986 में जो तबाही हुई थी, यूक्रेन उसे कभी दोहराने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यह पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए, इसे लेकर यूरोपीय संघ के उच्चायुक्त ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बताया गया है कि आज रात तक पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। फिलहाल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कोई बड़ी अपडेट आने पर हम जल्द ही आप लोगों को अपडेट करेंगे।